नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। ज्योतिष में सर्वाधिक रुचि वाला एक विषय है, वो है शनि का 2.5 वर्ष के उपरांत होने वाला राशि परिवर्तन। हर 2.5 वर्ष में शनि राशि बदलता है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए क्योंकि पूरी प्रकृति, पूरी मानवता और हर मनुष्य पर अलग अलग से इसके प्रभाव देखने को पड़ते हैं। शनि इस वर्ष 2022 में 29 अप्रैल को अपनी मकर राशि से कुंभ में प्रवेश करेगा। मकर के भी स्वामी है, कुंभ के भी स्वामी है, परंतु कुंभ मूल त्रिकोण होने से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शनि 29 अप्रैल 2022 से 30 मार्च 2025 तक कुंभ में भ्रमण करेंगे। थोड़े समय 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच में ये मकर में वक्री होकर आएंगे। उस समय में ये मकर और कुंभ दोनों का मिला जुला प्रभाव देंगे। वेदों में शनि को भगवान शंकर के 11 गुणों में से एक माना गया है। शनि को कृष्ण का भक्त माना गया है, हनुमान का भक्त माना गया है। शनि जो है सूर्य के पुत्र माने जाते हैं ज्योतिष में, परंतु उनसे भीषण शत्रुता रखते हैं। शनि को कलयुग में धरती पर यमराज का दूत भी माना गया है। ये आँखों की रोशनी को निर्बल करने वाले, शमशान के स्वामी, बुढ़ापे के स्वामी, हर प्रकार की पॉजिटिविटी से विपरीत जाने वाले, दरिद्रता के, भारी मानसिक तनाव से होने वाले पागलपन के स्वामी, टीबी जैसी बीमारियों के ऊपर प्रभाव रखने वाले, हर प्रकार से नेगेटिव बातें इनके बारे में लिखी गई हैं। परंतु जब ये कुंभ राशि में जाएंगे, काल पुरुष में कुंभ राशि एकादश भाव के स्वामी है, हर प्रकार का लाभ। काल पुरुष में दशम स्थान जो है वो कर्म का है, तो ये पहले 2-2.5 वर्ष मकर में जब चलता है आपसे कर्म कराता है, फिर लाभ देता है कुंभ राशि में आगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हर लगन में ये जो है कुछ न कुछ लाभ देंगे, किसी में उपाय के साथ, किसी में मेहनत करा के, तनाव के साथ, परंतु देंगे लाभ। अब कुंभ राशि के जो ये शनि हैं, धनु लगन में क्या लाभ दे सकते हैं, इसको जानने समझने के लिए पहले मैं आपको ये बता दूं आपका धन लगन है या नहीं। आप क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। उसमें 9 नंबर सैजिटेरियस या धनु लगन आएगा। आपका नाम का अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा और ढा भी हो सकता है। यदि इनमें से कोई नाम का अक्षर है तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। शनि धनु लगन में द्वितीय और तृतीय धन का, अनुज का, मान सम्मान का बृहस्पति हैं, उनसे ये लगभग सब व्यवहार रखता है, शत्रुता इतनी नहीं रखता है। मकर की तुलना में 23 जनवरी 2020 से 27 अप्रैल 2022 तक धनु लगन में शनि दूसरे भाव में चल रहे थे। मकर राशि की तुलना में कुंभ का शनि ज़्यादा प्रबल रहेगा, ज़्यादा मान सम्मान, आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, आपकी बौद्धिक एवं प्रबंधन की क्षमताओं को तेज़ी से बढ़ाएगा, क्षमता आपकी बढ़ाएगा, आपका इनिशिएटिव बेहतर होगा, आपका मित्र वर्ग जो आपके जो जूनियर हैं, आपके मातहत काम करने वाले, यदि आप इंडस्ट्रीज हैं तो आपकी काफ़ी लेबर और काफ़ी लोग जो काम करते हैं वो चले जाएंगे, नए लोग आएंगे जो पहले से बेहतर होंगे। इस समय जब शनि कुंभ में चले तो भाग्य की तुलना में कर्म पर ज़्यादा भरोसा रखना ठीक होगा, क्योंकि कर्म सही होगा और भाग्य की तुलना में आपको ज़्यादा फायदे दे देगा। शनि के कुंभ के भ्रमण के समय आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पूरी मित्र एवं आपका पूरे जितने भी जूनियर्स है, जैसे मैंने बोला, बदल जाएंगे, अनुष्य भी लाभ मिलेंगे। शनि का ये भ्रमण गुरु, शनि, बुध और सूर्य, जैसे होटल हुआ, एजुकेशन का क्षेत्र हुआ, फाइनेंस का क्षेत्र हुआ, शेयर मार्केट का क्षेत्र हुआ,
थोक व्यापार, पीली वस्तुओं में व्यापार, तांबा, सोना, पीतल, पीली धातुएं, केला, सेब, पपीता, चने की दाल, चने का अपना लोहा है, सीमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, पूरा रेलवेज हैं, साइकिल है, आप ये कह सकते हैं जो 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, वेल्डिंग का क्षेत्र है, रोड कंस्ट्रक्शन है, ब्रिजेस का है, आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हो, लोहा सीमेंट का व्यापार कर रहे हो वो हो, कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर्स, डिजिटल से किसी क्षेत्र से कंप्यूटर्स इत्यादि डील कर रहे हो, आप सरकार में उच्च अधिकारी हो, PSU इत्यादि के टॉप लेवल पे हो, या एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप लेवल पे देख रहे हो, या मंत्री स्तर हो, सभी क्षेत्रों में आपका धन बढ़ेगा। आय आपकी उच्च होती जाएगी और स्थिर रहेगी, आपकी पावर यानी अथॉरिटी बढ़ेगी। 13 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022, 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 इसमें लगातार बढ़ती जाएगी। उसके उपरांत 30 अप्रैल 2024 से 30 मार्च 2025 में भी आपका ये प्रभाव ज़्यादा रहेगा। स्वास्थ्य हेतु यदि हम देखें तो उसमें कुछ विशेष स्थितियाँ आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर 30 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023 में गुरु चंड निर्माण हो रहा है। राहु और गुरु इस मेष राशि में चल रहे होंगे। इसमें पेरेंट्स का, विशेषकर माता का, प्रेग्नेंट लेडी जो है विशेष करके, उनका शनि जब भी मंगल या मेष या कुंभ में जब मंगल होगा, कब होगा मेष और कुंभ में? शनि मंगल का जो मैं बात कर रहा हूँ, मेष में शनि होगा 2 जून 2022 से 10 अगस्त 2022, 20 मई 2024 से 28 जून 2024, इसमें ये मेष में होगा। और दूसरा जो मैंने आपको बोला, वृश्चिक में जब ये होगा, कुंभ में भी होगा, और जब वृश्चिक में भी द्वादश स्थान में मंगल चल रहा होगा, तो कुंभ में शनि होगा विशेष करके, मंगल होगा 2 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024। तो शनि मंगल का जब मेष और कुंभ में इंटरेक्शन होगा, शनि सूर्य का इंटरेक्शन विशेष करके ग्रहण में, जब सूर्य मेष में होंगे और ग्रहण भी चल रहा होगा, वो तारीखें हैं ग्रहण की 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर 2022 में, तथा 20 अप्रैल और 14 अक्टूबर 2023 में। तो इस समय में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी होगी। गुरु चंडाल का, जैसे मैंने बोला, 22 अप्रैल 2023 से लेकर 29 नवंबर 2023, इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। ग्रहण की तारीखें बोली हैं 2022 में 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर, परंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2023 का 20 अप्रैल और 14 अक्टूबर, क्योंकि इसमें ये गुरु चंडाल योग भी बना पड़ा है। सूर्य चंद्र जो है साथ में फंस गए हैं गुरु राहु के, और सभी ग्रह शनि की दृष्टि में आ गए हैं। इस समय मानसिक तनाव से स्त्रियों को बचना होगा, और इसके अतिरिक्त शनि सूर्य की कुछ और स्थितियाँ हैं। जैसे मेष में मैंने बोला सूर्य आएंगे 15 अप्रैल से 15 मई, तो वर्ष 2023 और 24। वृश्चिक में आएंगे 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 और 24, तथा ग्रहण जैसे मैंने बोले आपको। सूर्य की इस ग्रह स्थिति में ग्रहण के आसपास भी गुरु चंडाल योग के समय में थोड़ा न्यूरो का, ब्लड प्रेशर का, और जो 60 वर्ष से ऊपर के आयु हैं उनको हार्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। पंचम भाव में ये सारी ग्रह स्थितियाँ लग रही हैं। सूर्य जब मेष में होंगे या द्वादश स्थान में होंगे, या साथ में बृहस्पति और राहु भी एक काल सर्प गुरु चंडाल योग के समय, तो बीपी, हार्ट केयर, यूरिक एसिड का ध्यान रखना होगा। 12 जुलाई 2022 तथा 12 जुलाई 2022 से अप्रैल 2023, नवंबर 2023 में
हार्ट का चेकअप कराना लाभकारी होगा। यानी जुलाई 2022 में जब सूर्य जो है मिथुन राशि में चल रहे होंगे, शनि जो हैं मकर राशि में जा चुके होंगे और सूर्य कर्क में प्रवेश करने वाले होंगे, उस समय हार्ट का चेकअप कराना। और 2023 में अप्रैल 2023 में भी जब ये ग्रहण वगैरह लग रहे होंगे, नवंबर 2023 में जब ये 29 नवंबर 2023 में जब गुरु चंडाल का अंत चल रहा होगा, इसमें हेल्थ चेकअप कराना आपके लिए अच्छा रहेगा। और राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, होटल का, एजुकेशन का और फाइनेंस का, शेयर मार्केट का, थोक व्यापार का, सोने का पीतल का व्यवसाय हो, ट्रांसपोर्ट हो, साइकिल हो, स्कूटर ट्रांसपोर्ट हो, वर्कशॉप हो, खरीद फरोख्त हो, सेकंड हैंड व्हीकल्स हो, और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, ठेकेदारी का बिजनेस हो, हायर एजुकेशन, सभी में समय उत्तम रहेगा। कुंभ के शनि में केवल जब गुरु शनि मकर और मीन में जुलाई टू जनवरी 2023 यानी 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 में जब शनि वक्री होकर जो है आ चुके होंगे मकर राशि में, उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इन्हीं क्षेत्रों में। योग, धर्म, अध्यात्म तथा बड़े व्यापार, इंडस्ट्री को आरंभ करने, पॉलिटिकल लाइज हेतु ये समय उत्तम रहेगा। सिर्फ जो मैंने बोला कि ये जब 12 जुलाई से और 17 जनवरी 2023 जब मकर में होंगे शनि, और चंडाल योग जब चल रहा होगा, गुरु चंडाल योग 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023, अन्यथा समय सारा शुभ रहेगा। अब उपाय क्या कर सकते हैं इस प्रकार के शनि हेतु, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि पे और संतान पे और प्रॉपर्टी को बेचने, खरीदने, शेयर मार्केट इत्यादि के ऊपर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। गुरु चंडाल के समय, ग्रहणों के समय पंचम भाव में ग्रहण लगेंगे, तो संतान के अलावा शेयर मार्केट, सट्टा, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखना होगा। इस समय में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। संपत्ति को खरीदना, संपत्ति को बेचना, एक्सचेंज करना या प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करना, इससे बचना होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अपने मानसिक तनाव से बचना होगा। अब कुछ उपाय जो है क्या है हम कर सकते हैं विशेष करके, वो इस प्रकार है कि कम से कम शनिवार के दिन 3 कुत्तों को भोजन देना। बाकी अपना जब घर बना रहे तो अंतिम जो घर का जो बैक है उसमें कोठरी रखना। छत पर जो है चौखट जरूर होनी चाहिए। कई लोग बिना ओपन डोर रख देते हैं छत पर, तो चौखट जरूर होनी चाहिए उसमें। साउथ वेस्ट में एक दरवाज़ा होना चाहिए और कुत्ते को रोटी देते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुर्गा गुरु गायत्री, दुर्गा के मंत्र ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे गुरु गायत्री है। ओम अंगिरासाय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात्। ये 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 के बीच में करना लाभकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त यही मंत्र जो है अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक करेंगे तो अच्छा रहेगा। पीला पुखराज, पन्ना और रूबी विशेषकर राजनीति, शिक्षा में ये बड़ी लाभकारी रहेगी, ग्रहणों से भी मुक्ति देगी। मांगलिक यदि आप हैं तो यानी शनि मंगल जब वृश्चिक राशि में होंगे, वो समय है 1 नवंबर 2023 से 12 नवंबर 2023। यदि आप मांगलिक हैं तो कुंडली मिलाकर मांगलिक योग बनेगा उस समय। तो यदि आप पहले से मांगलिक हैं, आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं, कुंडली मिलाकर विवाह करना। इसी समय मांगलिक यदि आप हैं यानी मंगल जब 12वें स्थान में चल रहा होगा, या सूर्य 15 नवंबर से 15 दिसंबर में धन को लेके धोखा होना, ये हो सकती है। संतान को लेके थोड़ी समस्या हो सकती है 1 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 के बीच में। अतः पीला पुखराज, मूंगा और पन्ना, ये तीनों रत्न धारण करें। शनि का जाप जो है, शनि के उपाय करना है। सरसों के तेल के दीपक जो है पीपल के वृक्ष पर संडे को छोड़ के बाकी दिन सायंकाल के आसपास चढ़ाना। शनि मंत्रों का जाप करना, ओम प्रापरी प्रहंसा शनि नमः,
ये लाभकारी रहेगा। यदि आपको 60 चल रही है और शुक्र बुध या शनि की महादशाएँ चल रही हैं तो शनि राहु गुरु के उपाय या दान कर सकते हैं। शनि का मंत्र मैंने आपको बता दिया, राहु मंत्र ओम भ्रामरी भ्रंसा राहुवे नमः, गुरु मंत्र ओम ग्रांगरी ग्रौसा गुरुवे नमः। तथा दान क्या है, काली उड़द, सरसों का तेल, तिल और नारियल और देसी घी और चने की दाल, पीला कपड़ा। और एक उपाय और है, किसी की बैंक गारंटी या जमानत ना देना, लीगली केयरफुल रहना और गुरु चंडाल के समय प्रॉपर्टी का, स्वास्थ्य का, संतान का इंश्योरेंस कराना, नॉन वेज फूड लेना, अल्कोहल लेना, शेयर मार्केट, क्रिकेट इत्यादि का सट्टा ग्रहणों के आसपास और गुरु चंडाल के आसपास बिल्कुल हो सके तो पूरे समय ना करेंगे, धन वैसे ही आ जाएगा। विशेष और जैसे मैंने बोला नॉन वेज इत्यादि, विशेष करके गुरु के मेष में, यानी ये जब ये समय चल रहा है 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक, इसमें गुरु मेष में होगा, गुरु चंडाल भी इसी में पड़ेगा। सूर्य मेष यानी जब ग्रहण चल रहे होंगे तो इस समय में आप जो है ये कोई भी बैंक गारंटी, बेल, शेयर मार्केट, सट्टा, लीगली केयरफुल रहना है। धन्यवाद, नमस्कार।